ये सुंदर नगर गांव है। बारिश के मौसम में कैसा खिल सा गया है। ये मंदिर वर्षों पुराना है और ये है खास जलेबियों के लिए मशहूर हलवा राम की मिठाई की दुकान। अरे चीकू, ये अचानक कितना अंधेरा क्यों हो गया? लगता है कि आज ग्रहण है। ग्रहण तो तुम दोनों की जिंदगी में लगाएगा ये हलवारा। अब बताओ किसने कितने लड्डू खाए? जितने लड्डू उतने घूसे। छोड़ दो हलवा चाचा, छोड़ दो। अरे चीकू, आज सही वक्त पर हनुमान जी नहीं आते तो हम तो गए थे। अरे वो देखो, पतंग कितनी खूबसूरत है ना। काश ये मेरे पास होती। अरे चीकू कहाँ गया? अरे 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 अरे। चल चीकू भाग। राधा चलो चलो। हटो बच्चों, हटो बच्चों, हटो 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 हटो। अरे मैं तो गिर गया। अरे सब मेरे ऊपर गिर गए। ओहो, छी छी छी। ये पकड़ा। अरे चीकू, गुड्डू खेलने नहीं आया? तुझे पता नहीं कान्हा, गुड्डू को बहुत तेज बुखार है। मैं थोड़ी देर में आया। अरे तू कहाँ चला? मुझे बहुत जोर की आई है यार। मैं आ गया, अब मेरी बारी। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे प्यारे हंसते खेलते गांव को। 3 दिन में 5 बच्चों की जान चली गई और कान्हा की भी हालत बिगड़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। कान्हा की माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। भैया मेरी मानो, हमें बिना देर किए महाराज चामुंडा को बुलाना चाहिए। सिर्फ वो ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक है। महाराज चामुंडा की जय हो। महाराज कृपया कर जल्दी हमारे साथ चलिए। हमारे कान्हा की तबीयत बहुत खराब है। हमें सब पता है। हमने पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। हमें यह भी मालूम था कि तुम सब हमारे ही पास आओगे, क्योंकि इस गांव पर काला साया है।
चलो देखते हैं। मेरा कान्हा सारा दिन माँ माँ की रट लगाए रहता था, अभी आंखें भी नहीं खोल रहा। अच्छा, तो ये है कान्हा। इसे तो काले साये ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके लिए मुझे इसी वक्त अपनी विद्या से इस साये को बाहर निकालना होगा। महाराज, बस मेरे कान्हा को ठीक कर दीजिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै। 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 ओम ह्रीं। अरे भाभी, ये सब क्या चल रहा है? किसी भी बीमारी का इलाज झाड़ फूक या जादू टोना नहीं होता, डॉक्टर होता है। क्या हुआ कान्हा को? अच्छा हुआ आशा दीदी आप आ गई। देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से कान्हा को तेज बुखार के साथ सर दर्द था, कभी कभी तो झटके भी आते हैं, और अब तो हालत ये है कि मेरा बच्चा आंखें भी नहीं खोलता। ये लक्षण तो दिमागी बुखार के हो सकते हैं, इससे जान भी जा सकती है। भाभी, ये वक्त रोने का नहीं, धीरज रखिए। कान्हा को शोर शराबे और तेज रोशनी से बचाना है। खिड़कियां बंद रखिए और इसकी आंखों को कपड़े से ढक दीजिए। भाभी, इसे तो तेज बुखार है। अगर बच्चे को तेज बुखार हो तो पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछिए। और इसे सीधे नहीं, तिरछे लेटाइए। और हाँ, एक बात और, कोई भी अभी कान्हा को बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश ना करे। आशा दीदी, मेरे कान्हा को बचा लीजिए। भाभी, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं अभी 102 या 108 नंबर पर फोन कर सरकार द्वारा प्रदान की गई निशुल्क एम्बुलेंस सेवा को बुलाती हूँ। हमें जल्द ETC अथवा दिमागी बुखार उपचार केंद्र, जो कि हर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खास बनाए गए हैं, वहाँ कान्हा को तुरंत पहुँचाना चाहिए। मैं डॉक्टर और ANM दीदी को भी फोन कर हमारे आने की सूचना दे देती हूँ, ताकि कान्हा का इलाज फौरन शुरू हो सके। आशा दीदी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी अस्पताल पहुंचना जरूरी है। लीजिए, एम्बुलेंस भी आ गई। भैया, इसे सीधे नहीं, तिरछे लेटाइए। ये दिमागी बुखार का मरीज है। जी आशा दीदी, और आप चिंता नहीं कीजिए, हमें भी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे किसी भी संभावित दिमागी बुखार के रोगी को एम्बुलेंस द्वारा दिमागी बुखार उपचार केंद्र में ले जाना चाहिए, और ले जाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हम बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, रेडियो, मोबाइल, यहाँ तक कि एम्बुलेंस का सायरन भी सब बंद रखेंगे। वाह अटेंडेंट भैया, आप तो बहुत ही होशियार हैं। अरे आशा दीदी, कान्हा की तो सांसें बहुत तेज चल रही है, मैं इसे ऑक्सीजन मास्क लगा देता हूँ। बिल्कुल भैया। अटेंडेंट भैया, अगर कान्हा के मुंह से झाग निकल रहा हो तो उसे साफ कपड़े से पोंछिएगा, और इसके दांतों के बीच भी एक साफ कपड़ा डाल दीजिए ताकि इसकी जीभ ना कटे। आशा दीदी, एक रास्ता छोटा है लेकिन इसमें गड्ढे बहुत हैं, इसलिए हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। हमें ट्रेनिंग में बताया गया है कि गड्ढे वाले रास्ते पर संभावित दिमागी बुखार मरीज को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये वही रोगी कान्हा है जिसके लिए मैंने आपको फोन किया था। डॉक्टर साहब, हमारे कान्हा को बचा लीजिए। आशा ने सही पहचाना, कान्हा को दिमागी बुखार है। अगर आशा दीदी दिमागी बुखार के लक्षणों को पहचान कर कान्हा को जल्द अस्पताल न लाती और थोड़ी भी देरी और होती तो कान्हा को बचाना नामुमकिन था। आशा दीदी, आपने अपना काम बहुत जिम्मेदारी से निभाया। बहुत बुरा हुआ हमारे कान्हा के साथ। दिमागी बुखार के कारण उसके एक पैर को लकवा मार गया। डॉक्टर साहब का कहना है कि अब कान्हा कभी भी दोनों पैरों से चल नहीं पाएगा। अरे थानेदार साहब, महाराज चामुंडा को आप किधर ले जा रहे हैं? महाराज,
कहाँ का महाराज और कहाँ का चामुंडा? ये तो जेल से भागा हुआ एक नामी कैदी है जिसे हम पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं। अब जाकर हाथ आया ये बदमाश। चल भाई चल, बढ़ाऊं तेरा चामुंडा। अरे आप सब लोग यहाँ? जी आशा दीदी, हमारी अक्ल में तो ताला लग गया था जो उस पाखंडी महाराज चामुंडा के चक्कर में आकर कीमती समय बर्बाद किया और बेचारे कान्हा को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन अब हमें सब कुछ जानना है इस बीमारी के बारे में। ये कैसे फैलती है, इससे कैसे बचें, और अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो कैसे पता लगाएं, और उसके बाद हम क्या करें? ठीक है, तो सुनिए और समझिए। पहली बात, दिमागी बुखार ज्यादातर 1 से 15 साल की उम्र के बच्चों को होता है। ये बीमारी बरसात के मौसम में मच्छरों के काटने से, सुअर, बाड़े और धान के खेतों में जल पक्षियों के बीच जो मच्छर पनपते हैं उनके काटने से, कुछ क्षेत्रों में जैसे कि मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में लीची के अधपके फल खाने से और खाली पेट सोने से, गंदगी, दूषित पानी एवं अन्य कारणों से हो सकता है। दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस बचाव ही एकमात्र तरीका है। भला ये भी कोई भूख प्यास है जिसका कोई इलाज नहीं? फिर बचाव के लिए करें तो क्या करें आशा दीदी? आप सभी अपने बच्चों को JE के दोनों टीके जरूर लगवाएं। और हाँ, बच्चों को रात को सोने से पहले भरपेट खाना अवश्य खिलाएं। बच्चों को पोखर या तालाब के नजदीक न जाने दें। दिमागी बुखार के लक्षण लगने पर बच्चों को ORS या नमक और चीनी पानी में घोलकर थोड़ी थोड़ी देर पिलाते रहें। ज्यादा तबीयत खराब होने की स्थिति में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा हेतु टोल फ्री नंबर 102 या 108 डायल करें। स्वास्थ्य संबंधी तत्काल सेवा हेतु टोल फ्री नंबर 104 डायल करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आशा दीदी, हम लोग क्या गंदे दिखते हैं आपको?